अभी बड़ा बड़ा नेता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी सरकार दलित पिछड़ा का लड़ाई लड़ाने के लिए गायब हो गया है। लेकिन हम लोग का एकता, हम लोग का सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्ह पर चलने वाला ये राज, वीर भूमि ये राज ना कभी किसी से डरा है, ना कभी किसी से झुका है, ना झुकेगा। आप लोग हौसला बुलंद रखिए, आप लोग मजबूती से खड़े रहिए। एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस राज के एक दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक लगा हुआ है हमको हटाने। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं ये भी इनका ताकत, इन पूंजीपतियों के पास ज्यादा ताकत है कि हमारा गरीब गुवारों के पास सबसे अधिक ताकत है। ये लोग अभी बोलता है कि सरकार तेलंगाना बिहार बंगाल का अलग राज्य बना दो, और ये व्यापारी लोग यहाँ आकर के इस राज्य को फिर से बांटने का तैयारी कर रहा है। अपने धन बल के दम पर इनको लगता है हम सब कर लेंगे, सामान साग सब्जी को खरीदारी कर ही लेते हैं, आगे भी खरीद लेंगे ऐसा बोलकर। और यही वजह है कि कभी कभी आप सुनेंगे कभी इस नेता को खरीद लिया, उस एमपी को खरीद लिया, उस विधायक को खरीद लिया, उस मुख्यमंत्री को खरीद लिया, उस पार्टी को भी खरीद लिया। लेकिन झारखंड के लोग इतने स्वाभिमानी है कि तुम कितना लोगों को खरीदोगे, तुम्हारे खरीदते खरीदते जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन झारखंड ही खत्म नहीं हो। ये व्यापारियों और गरीबों की लड़ाई है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे पूर्ववक्ता, हमारे मंत्रीगण ने आपको बताया। आज महिला सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को का बुढ़ापे का लाठी, आज महिला सम्मान योजना क्यों हम बनाया? ये लोग बोलता है वोट देने के लिए लाया है। अरे मेहमानों, तुम लोगों ने कभी गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा खून सिरिंज से निकाल लिया, और आज उनका अधिकार उनके घर द्वार पहुंचा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रहा है। आज भी हमें मालूम है गांव देहात इतना गरीब है कि छोटा छोटा बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव का गरीब ये महाजनों से उधार और पैसा लेता है, कर्जा लेता है, और ये कर्जा कभी नहीं उतरता। हमारा लक्ष्य है, हमने शुरू कर दिया है कि आने वाला 5 साल के अंदर हम गांव-गांव का एक आदमी को इतना मजबूत कर देंगे कि किसी के सामने आपको उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, माफ कराने का जरूरत नहीं। हर एक घर में आने वाला 5 साल, अभी तो किसी के घर में 2000, किसी के घर में 5000 टका पहुंच रहा है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको से वादा करते हैं। और इसके लिए आज हमने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि मेरा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया निकालो। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल पाते हो तो उसका इंटरेस्ट ही हमें वापस करो, और जो हम 1,000 रुपया महिला सम्मान दे रहे हैं वो हम तुरंत 2,000 रुपये कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं देंगे, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। गरीब को कोई मांग के नहीं दिया है, आपका बेटा बैठा है इसलिए आपके दरवाजे में वीडियो सीओ जाकर के आपकी समस्या, आपका बही खाता भरा। कितना आज यहाँ बैठी महिला घर बैठे इसका फॉर्म भर गया और 1,000 रुपया बैंक खाता में चला गया। यही पहले एक बिना पेंशन, एक विधवा पेंशन के लिए दलाल का चक्कर, वीडियो सीओ ब्लॉक का चक्कर, पता नहीं कहाँ चक्कर लगाता था, लेकिन वो कार्ड नहीं बनता था, लोग मर जाता था, लेकिन 1,000 रुपया उसको नहीं मिल पाता था बेटा। लेकिन अब घर बैठे लोगों का कागज बनता है और घर बैठे ही उसको उसका बैंक में खाता है, पैसा जाता है।
किसी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। नहीं तो कितना एडिकोटी होता था पहले, लोग कितना परेशान रहते थे। अब परेशानी की बात नहीं। आज हमारा जितना सरकारी तंत्र है, ये सरकार किसके लिए है? ये सरकार जनता के लिए। यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलता है वो आपकी सेवा के लिए मिलता है। और आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, ये गांव जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डबल इंजन की सरकार में कभी आप लोगों ने सुना है कोई पदाधिकारी गांव जाता जाता? लेकिन आज सड़क नहीं है, पुल नहीं है, फिर भी कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई बैलों से जा करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। आज इतना जल्दी ये आदत लगाना बड़ा मुश्किल है, ये अनवरत चलने वाला है। आज के दिन में कभी किसी पदाधिकारी का मुंह से जुहार सुने, कभी नहीं सुनता था, लेकिन आज हर पदाधिकारी जुहार बोलता है। और हमने सुनिश्चित किया है झारखंडियों का विवादन जुहार शब्दों से होगा। और आज हमारा देश का प्रधानमंत्री जी कुली हाथों आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल जाते हैं, फर्जी मिट्टी का टीका लगाते हैं और यह योजना का शुरुआत करते हैं। लेकिन जब आदिवासी दिवस होता है तो देश के आदिवासियों को कोई भी शुभकामना ये लोग नहीं देते। ना देश के प्रधानमंत्री देते हैं, ना देश का राष्ट्रपति देते हैं, जबकि देश का आदिवासी राष्ट्रपति। ये आदत है हम आदिवासियों का। सरना धर्म कोड को लेकर के कितना जद्दोजहद हो, सरना धर्म कोड दो, सरना धर्म कोड दो। हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके दिल्ली भेज दिया और उसमें लोगों ने धूल मिट्टी डाल करके और नीचे गड्ढा में डाल दिया। इसलिए कई तो पूरा 5 साल हमको लड़ते झगड़ते हम लोगों को पार करना पड़ा, फिर भी हम आप लोगों को तकलीफ नहीं होने दी। हर आपके सुख दुख में सरकार खड़ी रही। आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास पहले मिलता था, जिसको कॉलोनी आवास बोलते, इसका पैसा मांगते मांगते थक गए, नाम रगड़ते रगड़ते थक गए। कई बार हम दिल्ली गए, लेकिन ये लोग नहीं गया। जब हम यहाँ करके उनके इनकार करने के बाद हमने संकल्प लिया कि हम अपने से अपने ताकत पर अपने गरीबों को आवाज देंगे और हमने आपको आवास योजना शुरू कर और 2 कमरा का नहीं 3 कमरा का, उससे बड़ा आवाज, उससे अधिक दाम का आवाज बनाएंगे। छोड़ो आपका पैसा हमने। जब पता चला तो अभी कल परसों से इनको पता चला है कि हमको पता चला है कि कुछ पैसा प्रधानमंत्री आवास पर इन लोगों ने सरकार को भेजा है। हम बोले वाह, इतने दिनों के बाद याद आया। जब हम तो मांगने गए तो हमारा पैसा बगल के राज में दे दिया, क्योंकि बगल के राज में चुनाव हो रहा था। ये लोग देने